तो आइए बच्चों देखते हैं आज भूगोल का पेपर। सेम ऐसा ही पेपर आपको अपनी आने वाली परीक्षा में मिलेगा, जिसका पूर्णांक 70 नंबर का है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे पेपर को। तो हम आपको आज पूरा पेपर करवा के देंगे, जिससे आपको परीक्षा हॉल में बहुत ही आसानी होगी अपने पेपर को हल करने में। तो आप देख रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको 8 नंबर के। संख्या 9 से 16 तक अतिलघु उत्तरीय मिलेंगे। प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 17 से 24 तक लघु उत्तरीय मिलेंगे, जिनके प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 25 तथा 26 विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने होंगे आपको। तो देखो आगे और आगे भी क्वेश्चन लिखा है। प्रश्न संख्या 27 एवं 28 मानचित्र कार्य से संबंधित मिलेंगे। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे मिलेंगे तुम्हें। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। तो देख सकते हैं आप बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, मानव भूगोल को निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो देख सकते हैं इंडोनेशिया है, भारत है, चीन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? रोपण का मतलब आप जानते हैं, रोपाई करके जैसे कि पौध लगाई जाती है, गेहूं को, चावल को, मक्का को या चाय को। तो इसमें आपका उत्तर चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल की पौध लगाई जाती है खेतों में। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको इस साल भी मिल जाएंगे देखने के लिए, हो सकता है एक आध मिल जाए, लेकिन आपको अपनी किताब से तैयारी करनी है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। तो आप पढ़ सकते हैं, पेपर को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं तुम्हें ओनली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भोपाल में, नागपुर में, इलाहाबाद में, मुंबई CST में। तो आपको इसका इंग्लिश वर्जन ही मिलेगा। अगर आप अपनी कॉपी में इंग्लिश भी मिक्स करके लिखते हैं ना, तो एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा इम्प्रेस डाल सकते हैं आप। जैसे आपने चाइना लिखा उत्तर में, चीन हिंदी में लिखा, तो वो देखेगा कि हाँ बच्चे में कुछ कैपेसिटी है नंबर लेने की। तो कोशिश ये करना कि इंग्लिश को भी मिक्स कर देना ज्योग्राफी में, तो आपको नंबर देने में उसे कोई परहेज नहीं होगा, वो अपने आप नंबर देगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इधर, अतिलघु उत्तरीय बहुविकल्पी पूरे हो गए, ये 8 क्वेश्चन थे। इसके बाद ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सांस्कृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए।
नंबर 9 में। नंबर 10 में है जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 11 में है कुटीर उद्योगों को परिभाषित कीजिए। नंबर 12 में परिवहन जाल क्या होता है। तो आप इसे अपनी अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और वो तुम्हें नंबर देगा। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन याद नहीं है, आपने देखा नहीं है, देख नहीं पाया है, तो तुम अपनी भाषा में भी लिख दो कि कुटीर उद्योग क्या है, उसके बारे में जानते हैं। और बाकी क्या पूछा था, जनसंख्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या के बारे में तो हर एक बच्चा लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछने से ही पता चल जाता है कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखो श्रमजीवी, श्रम मतलब परिश्रम करने वाले मजदूर वर्ग हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। नीचे गुच्छित बस्तियाँ, गुच्छित का मतलब जानते हैं, तो इकट्ठी इकट्ठी एक एक जगह पर बनाई जाती हैं बस्तियाँ, गोल मोल बना दी, किसी का मुंह किधर है, किसी का किधर है, गुच्छे की तरह, उसी की परिभाषा पूछ रहा है। नेक्स्ट है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। तो इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। किसान के बच्चे हैं तो अपनी भाषा में क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। नंबर 16 भारत के निर्यात की किन्हीं दो वस्तुओं के नाम बताइए जो भारत से निर्यात की जाती हैं, बाहर भेजी जाती हैं। अब ये तो आपने पढ़ा होगा तभी पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे भारत से बाहर विदेशों में जाती हैं। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप, ये 4 नंबर में रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन तुम्हें करीब 50 शब्दों में देना होगा, 50 से 100 के बीच में दे दो तो 4 नंबर मिल जाएंगे। नंबर 17 में मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। नंबर 18 में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। नंबर नेक्स्ट अब देख सकते हैं 19 नंबर में लिख रहा है विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इंग्लिश आपको इसी में मिल जाएगी। देखो मेंशन द मेन एरियाज ऑफ कमर्शियल ड्राई फार्मिंग इन द वर्ल्ड। तो फार्मिंग लिख दो, वर्ल्ड लिख दो, कमर्शियल लिख दो इसमें से अपने आंसर क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेस जाएगा एग्जामिनर के प्रति आपका, और आपको नंबर देने में वो तुरंत अपनी कलम चला देगा। नंबर 20 में लिख रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। नंबर 21 में भारत के घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 22 में भारत में जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। देखो इसमें जनसंख्या वाला ही आधा क्वेश्चन हो गया, 70 में से 35 नंबर तो जनसंख्या पे ही मिल जाएंगे। तो जनसंख्या चैप्टर देख रहे हैं आप कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 23 में भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए, इसे भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। नंबर 24 भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग विकास परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं तुम्हारे विस्तृत उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो नगर में जो बस्तियां बनी होती हैं उनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं उनका वर्णन करना है आपको 6 नंबर में। या फिर अथवा में दिया है दूसरा वाला, इसे कर दो, ये ऊपर वाला ना आए तो। जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट 26 नंबर पूछ रहा है भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। देखो जनसंख्या और जल 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है भारत में भूनिम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। तो देखो ये अथवा में दिया है तो इनमें से एक करना है, चाहे तो इसे कर दो भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन, ये ना आए तो इसे कर दो भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट इधर है
मानचित्र कार्य है ये तुम्हें मानचित्र मिलेगा एक 27 नंबर में। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मानचित्र पे भी देना है और कॉपी पे भी लिख दो। हालांकि मानचित्र को उसी में नत्थी कर देते हैं बांध के। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो चिन्ह तुम्हें उस मानचित्र में ही मिलेंगे कि ये वाला जगह इस चीज़ से दर्शानी है, इस चित्र से दर्शानी है। तो आप में पूछ रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें दिखाना है कि यहाँ पर है भारत के मैप में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। तो स्त्री साक्षरता वाला केरल है। तो केरल कहाँ पर है मैप में, तो वहाँ पर निशान लगा दोगे आप उसमें कि केरल को साक्षरता से इससे दर्शाएंगे, जैसे @ है, जैसे निशान मिलेंगे उसमें। नेक्स्ट 7 नंबर है, राजस्थान का एक 10 लाखी नगर दाह सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तमिलनाडु का प्रमुख समुद्री पतन। और ये अथवा दृष्टिबाधितों के लिए है, जो तुम्हें नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा पेपर हो गया तुम्हारा।